मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी तक जोड़ तोड़ का खेल जारी है। महाराजा सिंधिया दिग्गी राजा के गढ़ में सेंध लगाने जा रहे हैं। शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना दौरे पर रहेंगे। यहां सिंधिया दिग्गी के करीबी मूल सिंह के बेटे हिरेंद्र को बीजेपी में शामिल कराएंगे। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। मध्य प्रदेश में राजा बनाम महाराजा। राजा के गढ़ में सेंधमारी करेंगे महाराज। दिग्गी के गढ़ को फतेह करने की तैयारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता किसी से छिपी नहीं है। चाहे सदन हो या चुनावी रैली, ये दोनों जब भी रण में उतरते हैं तो एक दूसरे पर जमकर सियासी बाण चलाते हैं। कभी हाथ के पंजे का झंडा एक साथ थामने वाले दिग्विजय और सिंधिया सियासत में धुर विरोधी माने जाते हैं। कई दफा ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक प्रतिद्वंदता खुलकर सामने आई है। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। अब एक बार फिर से सियासत के दो धुरंधर आमने सामने हैं। दोनों के बीच शह और मात का गेम होने जा रहा है। इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में एमपी की सियासत दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। आपको अंदर की कवर स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिरेंद्र सिंह का ये बयान सुनिए। मैं महाराज के सानिध्य में भाजपा की सदस्यता ले रहा हूँ और मेरा महाराज से पहले से भी आग्रह था कि आप मेरी विधानसभा और रावण में पधारें और वहाँ मेरी जनता के बीच में सदस्यता मेरे सभी समर्थकों के साथ करवाएं। तो महाराज ने मेरी बात को रखा भी और उन्हें कल समय दिया। ये वो बयान है जो मध्य प्रदेश की सियासी तपिश को बढ़ाएगा। दरअसल सिंधिया 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंधमारी करने में जुट गए हैं, जिसकी शुरुआत शनिवार से होने जा रही है। शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के खासम खास रहे हिरेंद्र सिंह को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। राजा को छोड़ महाराजा के साथ जाने की वजह खुद हरेंद्र के मुंह से सुनी। मुझे कांग्रेस से भी कोई आपत्ति नहीं थी, राय साहब से मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मुझे जयवर्धन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी के साथ काम करने में काफ़ी असुविधा हो रही थी। लक्ष्मण सिंह जी का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है और जहाँ एक अपमान अगर आपका होता है, आत्मसम्मान नहीं मिलता है, वहाँ काम करना उचित नहीं है। सिंधिया जी की कार्यप्रणाली से पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत उनसे उनके कार्यों से प्रसन्नता मिलती है और उनकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ शुरू से। तो भाजपा में आने से पहले क्या कोई ऐसा आपको पद या कोई आगे राजनीतिक लाभ देने के लिए या कोई ऐसी कोई भाजपा से ऐसी कोई मांग भी नहीं रखी, ना ऐसी कोई उम्मीद करी। मैं तो जनता की सेवा करता हूँ। मुझे लगा कि शायद भाजपा में लेके मैं जनता की ज़्यादा अच्छे से सेवा करता हूँ। हिरेंद्र सिंह का ये वो बयान है जिस पर संगठन को एक लंबी चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस है कि इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का मानना है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस तरह के घटनाक्रम से पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका टिकट विकेट भी नहीं मिल पाया तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है व्यक्ति की, तो जरूरी नहीं कि कांग्रेस से मोह भंग होने वाली बात है। कुछ आदमी कुछ फायदे के लिए, कुछ अपने व्यापार के लिए, कुछ महत्वाकांक्षा के लिए भी दल बदल करता है। हालांकि कांग्रेस के इस ईगो का फायदा बीजेपी बखूबी उठा रही है। बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने दावा ठोका है कि बीजेपी की सुनामी के आगे कांग्रेस में दिग्गी राजा भी अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे। देखिए, ये तो दिग्विजय सिंह को सोचना है, कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि क्या कारण है कि ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी में रहे या कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह के खास माने जाते तो उनके रावगढ़ क्षेत्र के हैं। मूल सिंह दादा भाई तो उस क्षेत्र से विधायक भी रहे कांग्रेस पार्टी के, पर यदि आज उनके पुत्र
ये कहकर कि उस क्षेत्र में विकास के चलते जयवर्धन सिंह और राघवगढ़ का विकास नहीं हो पा रहा, वो विकास में बाधा बन रहे हैं, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह दोनों के ऊपर। जोड़ तोड़ और भागम दौड़ के बीच जानकारों का कहना है कि राजा और महाराजा का झगड़ा बहुत पुराना है और जब दल बदल गए हैं तो प्रतिद्वंदता खुलकर सामने आ रही है। पहले जब दोनों लोग कांग्रेस में थे तो एक दूसरे के गढ़ों में जाते नहीं थे, लेकिन अब ये गढ़ की जो सीमाएं हैं ये टूट चुकी हैं। अब आप जो है जो मालवा का जो प्रवेश द्वार है या ग्वालियर चंबल का जो प्रवेश द्वार है जिसकी सीमा रावगढ़ के विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ हो जाती है, अब वो सीमाएं बची नहीं। ग्वालियर राजमहल का प्रभाव हम देखेंगे कि रावगढ़ के किले के आसपास भी दिखाई देगा और रावगढ़ का किला ग्वालियर की टेरिटरी में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। तो राजनीतिक तौर पर यदि देखेंगे तो तस्वीर बेहद दिलचस्प है और ये इसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में राजा और महाराजा के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगी। राजा और महाराजा के बीच वर्चस्व की लड़ाई कोई नई नहीं है और दल बदलने के साथ ये और तेज होती जा रही है। दिग्विजय सिंह लगातार ग्वालियर के दौरे कर रहे हैं तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अब दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगा रहे हैं। गुना से राजेंद्र राजपूत के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, MPCJ।